morning, students. I am Damayanti Bohra, your EVS teachers. Your EVS teacher. Today we will start this topic. पूनम्स डे आउट। आपको पता है अभी कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके कारण अपन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। उसने अपनी माँ से बोला कि मेरे को आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर दिस पास्ट 2 days। और मैं 2 दिन से घर पे हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। और उसने बोला मैं उदास हो रही हूँ। बट यू स्टिल फेवर। लेकिन उसने बोला कि आपको बहुत तेज़ बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। और उसकी माँ ने बोला कि बाहर जाओ और जो खाट पड़ी है उस पर जाके सो जाओ। रिप्लाइड माँ। और माँ का आंसर आया। पूनम फेल अस्लीप ऑन दी कॉट। और पूनम वहाँ उस कॉट पे खाट पे जाके सो गई। कॉट का अर्थ होता है खाट। सडनली अचानक समथिंग फेल ऑन हर फेस। अचानक उसके फेस पे कुछ आकर गिरा। पूनम वॉक अप। और वो खड़ी हुई एट वंस एंड टच हर चीक। और उसने अपने गालों को टच किया। ओ नो हु मिसचेफ इज दिस। ये किसकी हरकत है? इट इज़ द क्रो और द पिजन्स। कौवे की या फिर कबूतर की? इट सीम्स इट्स द क्रो। लेकिन ये हरकत लग रही है कौवे की। इस पिक्चर को देखो आप आराम से। इस पिक्चर में देखो ट्रीज के ऊपर कितने सारे बर्ड्स बैठे हैं। सबसे पहले आपको पिक दिख रही है पिजन की, फिर उसके बाद है क्रो की, और उसके बाद है आपको मंकी की, और नाइट एंगल और बटरफ्लाई। खूब सारे, और इसमें खूब सारे बर्ड्स बैठे हैं। आराम से इस पिक को आप देखना। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग इन देयर इन्वायरमेंट। बच्चे होते हैं वो लोगों से और इन्वायरमेंट से बहुत सारी बातें सीखते हैं। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास एंड रीड देयर लेसन। सिर्फ बच्चे को क्लास के अंदर ही नहीं बैठना चाहिए, उसके आसपास के वातावरण के बारे में भी जान पहचान होनी चाहिए और उसका नॉलेज होना चाहिए। उसको उसके आसपास के वातावरण के बारे में भी सीखना चाहिए। पूनम लुक्ड अप द सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। पूनम ने बहुत सारे एनिमल्स देखे। कहाँ पे? ट्री पे, पेड़ पे। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। इस देखो इस ट्री पे कौन कौन से एनिमल्स है उसके देख के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। अब इस पिक्चर को आप वापस देखो। देखो इस पिक्चर में आपको कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे थे। सबसे पहले देखो पिजन है, उसके बाद क्रो है, उसके बाद मंकी है, बटरफ्लाई है, नाइट एंगल है, पैरोट है, और ये आपको इस पे यहाँ पे स्पैरो है। ये सब आपको यहाँ पे 6 नाम आपको लिखने हैं। जितने भी ये ट्री के ऊपर बर्ड्स है उसके सबके एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। पूनम picked up a leaf from the ground and whipped her cheek with it। पूनम ने एक ग्राउंड से एक पत्ती उठाई और उसमें पत्ती उठाई और उठा के अपने गाल को साफ किया। बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी। लेकिन उस पत्ती से उसका गाल साफ नहीं हुआ था और वो फिर भी उस पत्ती से साफ करने के बाद भी उसका गाल कैसा लग रहा था? एक चिकना होता है वैसा लग रहा था। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड। फिर वो वहाँ से उठी और उठ के कहाँ गई? वॉश करने, अपने मुंह को धोने के लिए। एक पास में तालाब था। पॉन्ड, पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। नियर बाई, पास में एक तालाब था, उस पे गई और वहाँ जाके अपने मुंह को धो के आई। अब देखो सेकंड पिक है। सेकंड पिक के अंदर भी आपको बहुत सारे एनिमल्स की पिक दी हुई है। देखो बफेलो है, काऊ है, टॉर्टोइज है। ये देखो आपको अलग अलग सब पिक दी हुई है। विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। आपने कौन कौन से एनिमल्स पॉन्ड पे, तालाब पे देखे? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे आपको इस पिक को देख के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं।
इन द बुक द वर्ड एनिमल इज यूज फॉर इंसेक्ट्स। इस बुक के अंदर जो वर्ड्स दिया हुआ है एनिमल्स का, वो किसके लिए यूज किया हुआ है? इंसेक्ट्स के लिए। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपको पता है। कोई रेप्टाइल्स होते हैं, कोई मैमल्स होते हैं। एट दिस एज चिल्ड्रन कैन नॉट क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पर बच्चे होते हैं वो इसको अलग अलग तरह से नहीं समझ सकते उनकी कैटेगरी को, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट सब अलग अलग होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एनिमल। encourage children to collect more details for various animals. Can you act like the animals see at the pond? Can you act like the animals see at the pond? आपने कौन कौन से एनिमल पॉन्ड पे देखे? Which animal make what kind of sound and movement? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड। क्या आप उस एनिमल्स को देख देख के उसके जैसी आवाज़ और उसके जैसी हरकत आप कर सकते हो क्या? सिमिलर का अर्थ होता है उसके जैसी नकल करना, उसके जैसी क्या आप आवाज़ निकाल सकते हो क्या? डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग उसके भी रास्ते भी होते हैं और वो अलग अलग उनके स्थान होते हैं। सम एनिमल्स वॉक, सम क्राउल, सम फ्लाइज एंड सम स्विम। कुछ एनिमल्स होते हैं जो उड़ते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। फॉर दी सम एनिमल्स देयर फीट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो चलते हैं। यूज देयर विंग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने विंग्स को यूज करते हैं, मतलब उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी पूंछ से हेल्प लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम। यहाँ पे आपको सब के नाम लिखने एनिमल्स से। कैन फ्लाई, कौन से एनिमल उड़ सकते हैं, कौन से चल सकते हैं, कौन से किन के पंख होती है, किन के पैर होते हैं, किन के पूंछ होती है, ये सब आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ये वैसे मैं आपको PDF बना के बाद में भेज दूँगी। एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल लिव इन द ट्रीज। कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो पेड़ों पे रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। कुछ होते हैं जो स्काई में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेज। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाउस बना के रहते हैं। आपने देखा है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने घोंसले बनाते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं। चिल्ड्रन लव टू लुक एट द कलर्स, शेप्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड लिसन टू देयर साउंड। बच्चे होते हैं जो एनिमल्स को देखने, उनका शेप, उनका कलर्स और उनकी अलग अलग हरकतों को देखने के लिए बहुत ही उत्तेजित होते हैं और उसकी साउंड को सुनते हैं। दे एन्जॉय इमिटेटिंग देम टू, और उसको एन्जॉय करते हैं। लुक एट द डाइवर्सिटी द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग देम अंडर डिफरेंट ग्रुप इन द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। और इनके अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। थैंक यू।